अस्सलाम वालेकुम व्यूवर, ये उसी वीडियो का नेक्स्ट पार्ट है जिसमें मैंने थोड़ा सा आपको एक ओवरव्यू दिया था डायबिटीज़ मेलाइटिस से मुताल्लिक। डायबिटीज़ मेलाइटिस जैसे मैंने आपको उसमें भी बताया था कि इसके 2 टाइप्स हैं, एक तो जुवेनाइल ऑनसेट या और दूसरा है मैच्योरिटी ऑनसेट, यानी इंसुलिन डिपेंडेंट और नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटिस। इंसुलिन डिपेंडेंट तो नाम से ही आपको पता है कि हमें इसमें एक्सोजेनस सोर्सेज से इंसुलिन देना पड़ता है, क्योंकि हमारी जो बॉडी है वो इनेबल होती है इंसुलिन प्रोडक्शन में। तो हम लोगों को फिर एक्सोजेनस सोर्सेज से या बाहर से हमें इंसुलिन लाजमी बात है लगाना पड़ता है। तो उसमें फिर होता क्या है, चूँकि ये बच्चों की डाइट है, दोनों डाइट्स ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन बच्चों में ये होता है कि हमें उस डाइट के साथ साथ इंसुलिन इंजेक्ट करना होता है या किसी भी फॉर्म में हमें देना होता है। और बड़ों में है इंसुलिन देने की ज़रूरत नहीं होती। उसमें फिर ये होता है कि अगर वो हेरिडिटरी है तो फिर तो इंसुलिन देने की ज़रूरत है, लेकिन अगर नहीं है तो फिर हमें सिर्फ डाइट कंट्रोल करने की ज़रूरत है। आपको मैंने पहले भी बताया, अपनी 1-2 वीडियोज़ में ये ज़िक्र पहले ही किया है कि हम 2 तरह के डाइटरी पैटर्न फ़ॉलो करते हैं। एक होता है एक्सचेंज सिस्टम और दूसरा होता है रिस्ट्रिक्टेड मॉड प्लानिंग। एक्सचेंज सिस्टम में हम लोग कोई डाइट रिस्ट्रिक्ट करते नहीं हैं। उसमें ये होता है कि डायबिटीज़ मेलाइटिस में हम सारी डाइट्स अलाउ करते हैं, उसको स्प्लिट डोजेज़ में देते हैं, उसका पोर्शन साइज़ रिड्यूस करते हैं। और उसमें ये होता है कि अगर हमने कोई सिंपल कार्ब का सोर्स दे दिया है, तो फिर हम नेक्स्ट मील अपना स्किप करते हैं और उसमें हम फिज़िकल एक्टिविटी को बढ़ा देते हैं। अदरवाइज़ उसमें कोई इतनी ज़्यादा बहुत ज़्यादा कोई चेंजेस लाने की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन फिर अगर हम एक्सचेंज सिस्टम फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो फिर हम रिस्ट्रिक्टेड मोड पे चले जाते हैं, तो हम सिंपल कार्बोहाइड्रेट कंप्लीटली डाइट में रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं। अब आप कहेंगे कि भई ये सिंपल कार्बोहाइड्रेट क्या चीज़ है, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट क्या चीज़ है? तो सिंपल कार्बोहाइड्रेट वो खुराकें हैं कि जिसके अंदर आपकी शुगर के साथ फाइबर अटैच नहीं होता, ठीक है जी। और कॉम्प्लेक्स कार्ब्स में बहुत सारा फाइबर आपकी शुगर के साथ अटैच होता है। उसमें होता क्या है कि वो इस तरह इनगल्फ करके फाइबर ने जो है शुगर को रखा होता है, और जब ज़रूरत पड़ती है, चूँकि हमारे ब्रेन का स्टेपल फूड तो शुगर है, ग्लूकोज़ है, तो जब ज़रूरत पड़ती है, हमारा ब्रेन फ़ील करता है कि अभी शुगर की कमी हो गई है या हमारी बॉडी हाइपोग्लाइसीमिया की कंडीशन में चली जाती है, तो वो फिर डिमांड करती है। और उसका नतीजा ये था कि अल्लाह की तरफ से एक डिज़ाइन तरीका है, फिर एक मैसेज चला जाता है ब्रेन को कि वी नीड अ शुगर, और ब्रेन से फिर सिग्नल चला जाता है कि भाई हमें शुगर चाहिए। तो फिर वो फाइबर का वो एक बॉन्ड जो है वो थोड़ा सा खुलता है और शुगर रिलीज़ करता है, वो हमारे ब्लड स्ट्रीम में चला जाता है, और फिर उस वक़्त वो कुछ थोड़ी सी मिकदार शुगर की जो है बॉडी को अवेलेबल हो जाती है फॉर फर्दर प्रोसेसेस, जिस भी मकसद के लिए उसकी ज़रूरत होती है। होता क्या है कि जी, अब इसके लिए जो डिज़ाइन डाइट है बहुत आसान है, बहुत कलरफुल डाइट, जिसे हम कहते हैं मेडिटेरेनियन डाइट। मेडिटेरेनियन डाइट में आप एक्सपेक्ट करते हैं कि डाइटिशियन आपको हर चीज़ अलाउ करे, ठीक है। उसमें ये है कि बहुत ज़्यादा सब्जियां, बहुत ज़्यादा फ्रूट्स, और फ्रूट्स में भी फिर वो वाले फ्रूट्स रिस्ट्रिक्ट करने हैं, जैसे कि केला हो गया, रिस्ट्रिक्ट तो नहीं करने लेकिन कम करना है। केला, आम, अंगूर और खजूर, ठीक है, कुछ ये रेड जोन में आते हैं। अब डाइट तो ऐसी होती है कि रेड ज़ोन होती है, येलो ज़ोन होता है और ग्रीन ज़ोन होता है। हम 3 उस पर डिवाइड कर देते हैं शुगर की डाइट को। रेड ज़ोन में हम वो सारी डाइट्स रखते हैं कि जो रिस्ट्रिक्टेड होती हैं हमारे डायबिटिक पेशेंट को। येलो ज़ोन में वो जो मॉडरेटली अलाउड होती हैं, और ग्रीन ज़ोन में वो होती हैं जो कंप्लीटली अलाउड होती है और वो एनी टाइम किसी भी वक़्त वो खा सकते हैं। रेड ज़ोन में ये होता है कि वो वाली खुराकें आती हैं जिसमें सिंपल कार्बोहाइड्रेट होता है। सिंपल कार्बोहाइड्रेट की खुराकें अगर हम फ्रूट्स को देखें, तो आपका सिंपल कार्ब जो है वो आपके केले में है, आम में है, अंगूर में और खजूर में है। फिर अगर आलू की फैमिली यानी वेजिटेबल फैमिली में चले जाएँ, आपके आलू में है, अरवी में है, कचालू में है, ठीक है, शुगर बीट में है। फिर आप ज़रा से आगे चले जाएँ, अपने जो सीरियल्स हैं, तो सीरियल के अंदर आपने मैदा, फाइन आटा, इन चीज़ों को रिस्ट्रिक्ट करना है, चावल इनको रिस्ट्रिक्ट करना है, ठीक है जी। आगे आप चले जाएँ थोड़ा-सा अपना गोश्त की तरफ, तो आपने रेड मीट को भी रिस्ट्रिक्ट करना है, या वो फैटी मीट, बहुत ज़्यादा फैटी मीट जो है वो आपने रिस्ट्रिक्ट करना है। फैटी फूड्स आपने अपनी डाइट में रिस्ट्रिक्ट करना है। ये रेड ज़ोन की डाइट है। इसमें थोड़ा-सा और सिंपल शुगर तो आपकी रिस्ट्रिक्टेड है ही है, ठीक है। तो आपने ये चीज़ें ज़रा सी अलार्मिंग होती हैं कि ये आपने रिस्ट्रिक्टेड मोड पे डाल देना है। फिर मॉडरेट में आप ये कि अपने सारे फ्रूट्स देने हैं, लेकिन उन फ्रूट्स में भी कुछ फ्रूट्स ऐसे जैसे सेब हो गया, जैसे आप चले जाएँ उसमें
वो मेलन्स हो गए, वो एक मॉडरेट रेंज में आ जाते हैं, ठीक है। उसके अलावा सब्जियों में गाजर, मूलियाँ, शलजम, ये एक मॉडरेट ज़ोन में चले जाते हैं। फिर उसके अलावा आप मीट अलाउ करेंगे, लेकिन रेड मीट में फिर बड़ा गोश्त बीफ आप अलाउ नहीं करेंगे। फिर मटन आप अलाउ कर सकते हैं। फिर मॉडरेट ज़ोन में आपका दूध, दूध की क्रीम्स और ये मक्खन, बटर्स वगैरह ये हटा के, ठीक है, इन चीज़ों को आप फिर मॉडरेटली, या मेरे हिसाब से तो ये कि आपने जो चिकनाई है वो मुकम्मल तौर पे नहीं खानी। फिर आप चले जाते हैं अपना जो अलाउड ज़ोन है, ग्रीन ज़ोन, तो उसमें आपने बाकी की जो रिमेनिंग सब्जियाँ वो सारी आप यूज़ कर सकते हैं, यानी ग्रीन लीफी वेजिटेबल आप फ्रीली यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा आप आ जाते हैं सीरियल्स, जितने भी ब्रान एडेड सीरियल्स हैं, ब्रान मीन जो बूरा होता है, वो बूरा एडेड जितने सीरियल, यानी होल व्हीट ग्रेन, होल व्हीट वाली रोटी जो होती है, जिसे ब्राउन आटा भी कहते हैं, जैसे चक्की का आटा भी कहते हैं, तो वो आप अलाउ कर सकते हैं। इसके अलावा आप कुछ हद तक जो है हम कह सकते हैं कि आप ये पास्ता वास्ता तो रिस्ट्रिक्ट, क्योंकि ये मैदे से बना होता है। हाँ, ब्राउन पास्ता जो ब्राउन एडेड होता है, आप मल्टीग्रेन आटा वो यूज़ कर सकते हैं। आप सारी हर किस्म की दालें आपको अलाउड होती हैं। वाइट मीट आप अलाउ हो जाता है आपको, अंडा अलाउ हो जाता है आपको। तो फिर आप और आपके पास जो फ्रूट्स हैं, बाकी जो मैंने रिमेनिंग वो 3, 4, 5 फ्रूट्स छोड़ के आपने बाकी फ्रूट्स आपको अलाउ हो जाते हैं। वो आलू और अरवी और इसकी फैमिली छोड़ के आपको बाकी सब्जियां जो है वो अलाउ हो जाती हैं। तो ये एक चार्ट भी मैं आपके साथ एंड पे शेयर करूंगी कि रेड जोन, ग्रीन जोन और येलो जोन में जो जो वेजिटेबल, जो जो फ्रूट्स आता है। बच्चों में हमने जो थोड़ा सा जो चेक रखना है वो ये रखना है कि चूँकि उनको इंसुलिन इंजेक्ट होता है, तो उनके जो आपने 3 मील्स, बड़ों में भी और बच्चों में भी, 3 बिग मील्स के बजाय आपने वो स्मॉल मील्स में कन्वर्ट कर देनी है। 6 स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स में आपकी डाइट स्प्लिट हो जानी चाहिए। और आपने फिर बच्चों में ख़ास तौर पे जो चेक रखना है, चूँकि मॉर्निंग इवनिंग डोजेज़ उनको लगती हैं, तो मॉर्निंग डोज़ जब आपको लग रही हो, बच्चे को जब मॉर्निंग डोज़ लग रही हो, तो उसके साथ ही नाश्ता पड़ा होना चाहिए। जैसे ही उसको लगती है, साथ ही वो उसको आप नाश्ता स्टार्ट करवा दें कि उसको हाइपोग्लाइसीमिया ना हो। क्योंकि कभी-कभी हमारी वो रातों की मील्स या डाइट हमारी मिस होती हैं, हम लेट नाइट मील नहीं लेते, तो फिर वो ओवरनाइट काफ़ी लंबा एक टाइम हो जाता है। और रात को भी जिस वक़्त आप देंगे, तो इंसुलिन उसके साथ ही आपके डिनर पड़ा हो और वो डिनर आपने उसको स्टार्ट करवा देना है इंसुलिन लगते साथ ही। अच्छा, जो हम फिज़िकल एक्टिविटी की तरफ आ जाएँ, तो बच्चों में तो आप फिज़िकल एक्टिविटी, उनके खेल-कूद की एक्टिविटी बढ़ा दें, उनको फुटबॉल में ले आएँ, उनको बैडमिंटन में ले आएँ, उनको इस तरह के प्लेइंग थेरेपी हम कह सकते हैं कि उनको खेल-कूद उनका थोड़ा-सा बढ़ा दें। जहाँ बच्चे आधा घंटा नॉर्मल बच्चे खेलते हैं, इनको आप 2 घंटे स्प्लिट फिज़िकल एक्टिविटी में डाल दें। 1 घंटा मॉर्निंग में, 1 घंटा इवनिंग में, असर के साथ या मगरिब के साथ के टाइम में। अच्छा, अपना जो है एडल्टहुड में, एक तो ब्रिस्क वॉक सबसे बेहतरीन एक्सरसाइज़ है। मॉर्निंग वॉक 45 मिनट से 2 घंटे की वॉक आपने करनी है, ठीक है। दूसरी चीज़ आप ये है कि अपने एब्स एरिया, जितना फैट एक्यूमुलेशन है हमारे एब्स एरिया में होता है, तो उसके लिए ट्विस्टिंग एक्सरसाइज, साइक्लिंग जिसे हम बोलते हैं, वो एक्सरसाइजेज आप बहुत ज़बरदस्त हैं डायबिटीज़ मेलाइटस के अंदर भी। और वैसे भी अगर आप फिज़िकल एक्टिविटी बढ़ाएं, तो उसमें ये ट्विस्टिंग है, क्योंकि एब्स एरिया में बहुत ज़्यादा फैट एक्यूमुलेशन होती है, थाई एरियाज़ में बहुत ज़्यादा फैट एक्यूमुलेशन होती है। तो आप ब्रिस्क वॉक के ज़रिए आप स्लाइटली जॉगिंग किया करें, दौड़ा करें, दौड़े लगाया करें। ये कुछ फिज़िकल एक्टिविटीज़ हैं जो आपने बढ़ा दी हैं। अगर नॉर्मल बंदा 45 मिनट करता है, तो आप 2 घंटे की एक्सरसाइज करेंगे। 2 से ढाई घंटे की आपने स्प्लिट डोजेज़ में एक्सरसाइजेज़ भी करनी है, और अपने आप को उतना ही एक्टिव रखना है जितना आप एक डायबिटीज़ मेलाइटस के लिए ज़रूरी होता है। होपफुली कि मैंने आपको काफ़ी हद तक एक डाइटरी पैटर्न बताया होगा कि डायबिटीज़ मेलाइटस का 3 उस पे मुश्तमिल होती है डाइट, जिसमें रेड ज़ोन होता है, येलो ज़ोन होता है, ग्रीन ज़ोन होता है। रेड ज़ोन में भी जो डाइट्स आती हैं, एक आपको उसका भी पैटर्न हम बताएँगे। ग्रीन ज़ोन में जो डाइट्स हैं वो भी हम आपको पैटर्न बताएँगे, और येलो ज़ोन में जो डाइट्स हैं, जो उसे मॉडरेट डाइट है, तो आपने उसको भी देखना है। वो जैसे सिग्नलिंग नहीं होती, जो ट्रैफिक सिग्नल्स होते हैं, उसी तरह इस पे भी कि हमने इस पे विथहोल्ड करना है, ये डाइट हम ले सकते हैं, इस पे हम कंप्लीटली स्टॉप करना है। हमारे पाकिस्तान में जो है, हमारे कंट्री में, एशिया में ख़ास तौर पे हमारी जो है वो रेड ज़ोन
हम लोग रिस्ट्रिक्टेड मोड पे जाते हैं तो रेड ज़ोन में जो डाइट्स हैं वो रिस्ट्रिक्टेड ही की जाती हैं, ठीक है? तो हम लोग एक्सचेंज सिस्टम को बहुत ज़्यादा फ़ॉलो नहीं करते, तो आप रिस्ट्रिक्टेड मोड पे रहें, हेल्दी रहें, फिज़िकली एक्टिव रहें, अपना ख़्याल रखें। इसके साथ ही मैं इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफ़िज़, अपना बहुत ज़्यादा ख़्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ जी।